बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त कोई अगर सबसे स्ट्रॉन्ग तगड़ा नंबर 1 पोजीशन पर पूरी दुनिया में कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, वजीर खारजा, जो पूरी वजारत खारजा की डिप्लोमेसी किसी मुल्क की ज़बरदस्त चला सकता है, तो उस शख्स का नाम है वांग यी और ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है। ये वही फॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी के लिए अपनी बाहें खोल दी थी और कहा था कि पाकिस्तान और चाइना उस अरूज पर जाएंगे कि दुनिया देखेगी। इन्होंने जो काम किया है पिछले चंद दिनों में, यकीन कीजिए जितनी चाइना की डिप्लोमेसी को दाद दें उतना कम है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ये वही है जब जयशंकर के साथ मिलते हैं तो उनकी टांगें कांप रही होती हैं, उनको समझ नहीं आती कि गुफ्तगू क्या करें। ये सबसे पहले गए हैं रशिया में जाकर इन्होंने भारत को करवाया है नॉकआउट, रशिया को पाकिस्तान के साथ मिलाया, मॉस्को कॉन्फ्रेंस के जो भी मामला थे वो सारे किए। इसके बाद उन्होंने 6 ममालिक के जो हंगामी दौरे किए हैं और जो अमेरिका के खिलाफ इन्होंने बयान दिया और जो वहाँ पर तय करके है वो समझने वाली चीज़ है। ये गए हैं तुर्की, वहाँ पर जाकर उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, तैयब उर्दगान से हुई है, हंगामी दौरे थे। उसके बाद फिर इन्होंने पूरा कंप्लीट एक पैकेज दिया। ये यूएई के दौरे के ऊपर गए, यूएई, दुबई, जहाँ पर इंडिया की इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा थी। फिर ये बहरीन के दौरे के ऊपर गए, वहाँ से निकल कर ये जाते हैं, ये ओमान के दौरे के ऊपर गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने साइन किए तमाम मामला, बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये सऊदी अरब के दौरे पर गए, सऊदी अरब के दौरे के ऊपर ये तगड़ा स्टैंस देकर आए, पाकिस्तान के हवाले से मामला थे। सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन इनका दौरा था ईरान का। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि बहरीन, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, 6 ममालिक के इन्होंने हंगामी दौरे किए और जो चीज़ें सामने रखी हैं उनके, वो अब समझ लें। इन्होंने अरब ममालिक को यूनाइट किया, उनको कहकर आए हैं जो भी मामला इन्होंने तय किए। उसके बाद एक इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलामिया पहले जारी किया। इन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर बाहर से कोई मदाखलत होती है तो चाइना सबसे पहले खड़ा होगा आगे, वो नहीं छोड़ेगा किसी को। ये उन्होंने किसको पैगाम दिया? इन्होंने नंबर 1 पैगाम दिया है अमेरिका को, नंबर 2 पैगाम दिया है इसराइल को, जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है अरब ममालिक को तोड़कर। चाइना की आप ज़रा पॉलिसी देखिए, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जो बैरूनी मुदाखलत मिडिल ईस्ट में होगी उसको पहले चाइना फेस करेगा और उसके बाद वो दूसरे ममालिक तक पहुँचेगी। असल में इन 6 के 6 ममालिक को चाइना ने जाकर कहा है कि आए मिलकर अमरीकी डॉलर तबाह करते हैं। आप हैरान होंगे कि ये क्या डिप्लोमेसी है। देखिए, पाकिस्तान के चाइना के साथ मामला तय, चाइना ने मामला तय किए हैं रशिया के साथ, अब वो मलेशिया के साथ मामला तय करें। इसके बाद अरब ममालिक को खड़ा करना था जो बाइडन ने पूरी तरह चाइना के खिलाफ, चाइना ने उसको नैले पे दैला कर दिया। ये फौरन पहुंच गए अरब ममालिक में, मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचे, तुर्की में पहुंचे। वहाँ पर जाकर 6 ममालिक से इन्होंने मुलाकातें की, उनको बताया कि देखो अमेरिका तुम्हें तोड़ना चाहता है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर पूरी तरह तुम्हारे मुल्क में अरब स्प्रिंग शुरू करेगा, बगावत क्रिएट करेगा, तुम्हें बुरी तरह बर्बाद करेगा। और याद रखना, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बाइडन ही वो शख्स था जिसने अरब स्प्रिंग शुरू किया था और वो दोबारा रिज्यूम करेगा, क्योंकि उसने यहाँ से निकलना नहीं। बेहतर है कि तुम मेरे से हाथ मिला लो, यानी चाइना के साथ मिलो, चाइना तुम्हें हर तरह से बचाएगा। ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जो फसाद बर्पा करना चाहता है अरब स्प्रिंग के नाम पर, तुम चाइना से हथियार लो, चाइना तुम्हें डिफेंस पॉलिसी के अंदर आगे लेकर आएगा। तुम यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हो कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। आज वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी, देखिए सब ममालिक को पता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने इंडिया का ब्लैकआउट किया है। अब अरब ममालिक को कहा है कि आप और हम मिलकर जो आप ट्रेड करते हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसको अमेरिकी डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में करें। अब चाइना असल में एक डिजिटल युआन तो उसने मुतारिफ करवाया हुआ है, उसको वो आगे लेकर चला, साथ साथ वो दूसरे ममालिक को फैसिलिटी ये दे रहा है कि तुम लोग जो ख़ास तौर पर ये
खरीदते हो अमरीकी डॉलर में और तमाम चीज़ों में, तुम अपनी लोकल करेंसी भी यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यूएई ने चाइना से कुछ खरीदना है तो या तो वो डिजिटल युआन यूज़ कर ले या फिर वो पूरी तरह अपनी करेंसी यूज़ कर सकता है। यानी यूएई वाले दिरहम यूज़ करें, सऊदी अरब वाले सऊदी रियाल यूज़ करें, इसी तरह डिफरेंट ममालिक डिफरेंट करेंसी यूज़ करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आप हमारी मार्केट में आकर अपनी लोकल करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं और उसे चीज़ें खरीद सकते हैं। हम आपको देने को तैयार है, लेकिन आप अमरीकी डॉलर इस्तेमाल ना करें, इस पर डिपेंडेंसी कम करें। और इस पूरे खेल के अंदर यहाँ से शुरुआत करके आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कोशिश करनी है कि पेट्रोल डॉलर का जनाजा निकल जाए। यानी जो आप तेल भी देते हैं, कल को चाइना इनके बदले क्या चाहता है, चाइना ने इनको श्योरिटी ये दी है कि देखिए आप हमसे ये लेते हैं, मैं आपसे तेल लूँगा। चाइना पिछले काफ़ी अरसे से तेल सऊदी अरब से नहीं ले रहा, अरब ममालिक पर उसने डिपेंड होना छोड़ दिया। लेकिन इस दौरे के अंदर उसने कहा है कि मैं आपसे मज़ीद तेल लूँगा, क्योंकि खपत बहुत ज़्यादा है चाइना के अंदर। सऊदी अरब से हमें सबको कहा और कहा कि मैं लोकल करेंसी में लेना चाहता हूँ, ना कि ऑयल और ये तमाम जो चीज़ें। आप मुझसे जो माल ले वो अपनी करेंसी लोकल में ले, अमरीकी डॉलर में ना ले। मैं आपसे जो तेल लूँगा वो अमरीकी डॉलर में नहीं लूँगा, करेंसी दूसरी में लूँगा। अब इस पूरी सूरत हाल में अरब ममालिक को वो मना कर गए और उनको समझा कर गए हैं कि जब तक तुम इकट्ठे हो ये तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर पाएंगे और मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा। अब चाइना ने इसीलिए बयान दिया है और अरब ममालिक ने काफ़ी हामी भरी है। कहा कि देखो तुम्हें ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर तुम्हारे मुल्क में पाबंदियाँ, यूरोप की पाबंदियाँ, अमेरिका की पाबंदियाँ, हर तरह की असलहे की पाबंदियाँ तुम अमेरिका से नहीं ले रहे, मैं तुम्हें दूंगा। जिस तरह पाकिस्तान पर F-16 और तमाम चीज़ों की पाबंदियाँ लगी, आज देखो पाकिस्तान F-17 थंडर, फिर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और उसके बाद स्टेल्थ फाइटर के ऊपर पूरी तरह काम कर रहे हैं। हमने उसको आज़ाद किया, उसको टेक्नोलॉजी दी है। तुम भी इस पूरे खेल के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाओ, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पाकिस्तान के तुम लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमें मुसलमानों की हिमायत चाहिए, क्योंकि तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए थे चाइना के, और अब तुर्की के साथ उनके इतने आला ताल्लुकात है कि आप ये देखें तैयब उर्दुगान ताली मार रहे हैं उसके, यानी हाई फाइव कर रहे हैं उसको, कि आप अंदाज़ा कर लें किस लेवल का पाकिस्तान ने तुर्की का चाइना के साथ मामला सेट कर दिया है। पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ भी काफ़ी हद तक ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और अब इस पूरे खेल के अंदर 6 तूफ़ानी दौरे जब हुए तो उन्होंने 25 साल के लिए 400 अरब डॉलर का ईरान के साथ जो प्रोजेक्ट साइन किया है, कहा है कि देखो ईरान की इकॉनमी तबाह है, पूरी दुनिया की पाबंदियां उस पर है, लेकिन मैं ईरान को बचाने के लिए आया, मैं 400 अरब डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सोचो मैं तुम्हारे लिए भी क्या कुछ कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम साथ दो। जिस तरह ईरान एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट हो गया है, उनके चुंगल से निकल आए, लिहाजा तुम भी यही काम करो और इस काम को करने के बाद तुम आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और कोई इसराइल अमेरिका में किसी सूरत इनको तुम्हारे मुल्क पर हमला करने या कुछ करने नहीं दूंगा। म्यांमार का मामला हो मैंने उसका साथ दिया, पाकिस्तान का मामला हो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और इंडिया के मामले को तुम देख लो कि अब इंडिया को भी मैं अमेरिका के साथ मिलने से रोक रहा हूँ। यानी अमेरिका अब पूरी तरह इंडिया पर जो पॉलिसी अपनाना चाहता है, चाइना की EMP टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया मजबूर हो चुका है। ये पूरे का पूरा खेल इन्होंने सिनेरियो बना कर दिया और अरब ममालिक ने काफ़ी हद तक हामी भरी। इसीलिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये सारे 6 ममालिक के टूर ख़त्म करके कहा मिडिल ईस्ट की तरफ अगर अमेरिका गया तो फिर ये चीज़ समझ ले कि उसको पहले चाइना को फेस करना पड़ेगा और उसके बाद अरब ममालिक को। ये इतना तगड़ा बयान है कि जो बाइडन के जबड़े से वो अरब ममालिक को निकाल कर लेकर आ रहा है और कहा है कि अमरीकी डॉलर को मिलकर तबाह करते हैं। ज़बरदस्त पॉलिसी, जितनी तारीफ की जाए 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलेंगे इस वक्त चाइना की डिप्लोमेसी को। और इन जैसा फॉरेन मिनिस्टर किसी के मुल्क के पास होना समझ लीजिए किसी नेमत से कम नहीं होता, जितनी तगड़ा स्टांस ये हर जगह पर जाकर पेश करते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।